हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारे इतिहास की सीरीज का ये 7वां पार्ट है। चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह सही नहीं है। दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुर्नूल में पुरापाषाण कालीन कब्रें मिली हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में काल है, सूची 2 में अभिलक्षण है। पुरापाषाण काल में आखेटक व खाद्य संग्राहक के अभिलक्षण थे। मध्य पाषाण काल में आखेटक व पशुपालक के अभिलक्षण थे। नवपाषाण काल में खाद्य उत्पादक के अभिलक्षण थे। ताम्रपाषाण काल में कृषक के अभिलक्षण थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में काल है, सूची 2 में विशेषता है। तो पुरापाषाण काल की विशेषता थी कि इसमें शिलाश्रय अधिवास थे। मध्य पाषाण काल की विशेषता थी कि इसमें नदी तट आवास थे। नवपाषाण काल की विशेषता थी कि इसमें गर्तवास थे। ताम्रपाषाण काल की विशेषता थी कि इसमें कच्चे एवं पक्के मकान थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनिए। सूची 1 में स्थल दिए गए हैं, सूची 2 में उनकी संस्कृति। तो अति रपक्कम में पुरापाषाण काल की संस्कृति है। चौपनी मंडो मध्य पाषाण काल की संस्कृति है। कुल्ली प्राक हड़प्पा की सभ्यता है संस्कृति है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की संस्कृति है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानचित्र पर विचार कीजिए जिसमें कुछ पूर्व सिंधुकालीन स्थल दिए गए हैं। तो वे स्थल जो 1 2 3 4 संख्याओं में चिन्हित हैं क्रमशः हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़, कालीबंगा, कोटदीजी, सुरकोटड़ा। 1 नंबर पर मेहरगढ़ है, 2 नंबर पर कालीबंगा है, नंबर 3 पर कोटदीजी है और 4 नंबर पर सुरकोटदा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आहड़। आहड़ को ताम्रवती भी कहते हैं और यह इसी नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र में छायाव्रत क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सी संस्कृति पल्लवित हुई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मालवा संस्कृति। यहाँ पर मालवा संस्कृति पल्लवित हुई। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में संस्कृति है, सूची 2 में उसके क्षेत्र है। तो आहड़ संस्कृति दक्षिण पूर्वी राजस्थान में थी। कायथा संस्कृति पश्चिम मध्य प्रदेश में थी। सवालदा संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र में थी और प्रभास संस्कृति दक्षिणी पश्चिमी गुजरात में थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का उत्तर चुनिए। सूची 1 में क्षेत्र है और सूची 2 में संस्कृति है। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में नवदा टोली संस्कृति थी। पश्चिमी बिहार में चिरौन संस्कृति थी। पश्चिमी महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति थी। मध्य गुजरात में रंगपुर संस्कृति थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथीयुक्त रथ खिलौना मिला है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देमाबाद से ताम्र निर्मित सारथीयुक्त रथ खिलौना मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनाम गांव से। इनाम गांव से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृत भांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मालवा। मालवा क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृत भांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, तामाश्रम ताम्रपाषाण काल या चालकोलिथिक में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट
का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में ताम्रपाषाण क्षेत्र है और सूची 2 में सावधान है। तो महाराष्ट्र क्षेत्र में शव को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाया जाता था। दक्षिण क्षेत्र में शव को पूर्व पश्चिम दिशा में रखकर दफनाया जाता था। पश्चिमी भारत में पूर्व पूर्ण सावधान, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक सावधान। तो इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4 इसका सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहले पाषाण काल आया, उसके बाद ताम्रपाषाण काल, उसके बाद कांस्य काल आया, उसके बाद लौह काल आया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सी आंसर होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ। इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1300 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी भारत के गांगे घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ। इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1000 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन लौह काल के संबंध में सही नहीं है। इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था। यह संबंध सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी, प्रधान रूपेण आधारित थी। इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लौह तकनीक के प्रसार पर। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में लौह उपकरण प्राप्ति स्थल है और सूची 2 में राज्य है। तो अंतर जिखेड़ा यह उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ, नोहो राजस्थान से, चिरौंद बिहार से, महिसादल पश्चिम बंगाल से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में राज्य है, सूची 2 में लौह उपकरण प्राप्ति स्थल है। तो राजस्थान जोधपुरा, महाराष्ट्र महुरजारी, कर्नाटक हल्लोर और तमिलनाडु आदिच नाल्लोर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थानों पर विचार कीजिए। तो पहले कुरनूल, उसके बाद दमदमा, उसके बाद टेक्कलकोट और उसके बाद नेकुंड। तो उसका सही आंसर होगा 2 1 3 4। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सी आंसर होगा, 2 1 3 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी लौह प्रयोक्ता संस्कृतियों में शामिल नहीं है। इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गैरिक मृतभांड संस्कृति। यह लौह प्रयोक्ता संस्कृतियों में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां या कब्रें। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत वृद्ध पाषाण समाधियां संबंधित है। इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लौह काल से। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड को प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ महापाषाणिक पुरास्थल है और दूसरी तरफ राज्य है। तो पलवाय महापाषाणिक पुरास्थल आंध्र प्रदेश में, पिकलीहल यह कर्नाटक में, पोरकोलम यह केरल में और सेंगुनरम यह तमिलनाडु में। तो इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ स्थान का नाम है, दूसरी तरफ संबंध संस्कृति। तो सोहन यह पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित है, बुर्जहोम यह नवपाषाण संस्कृति से संबंधित है, रंगपुर यह ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित है और आदिच नल्लूर यह महापाषाण संस्कृति से संबंधित है। तो इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो बस्ती स्थल यह चिरौंद में है, समाधि स्थल पोरकालम में है, बस्ती एवं समाधि स्थल यह पिकली हॉल में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सी आंसर होगा, 1 2 3। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ महापाषाण के प्रकार हैं, दूसरी तरफ समानार्थी शब्द हैं। तो मैनहीर महापाषाण को प्रस्तर स्तंभ भी कहा गया, कुड़ाईकल को फणशिला कहा गया, टोपिकल को छत्रशिला कहा गया, डोलमन को प्रस्तर में कहा गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
1 2 3 4 इसका सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाया गया महापाषाण युगीन प्रारूप है। इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डोल मेन का। अगला क्वेश्चन है, कथन ए, दक्षिण भारत के महापाषाणकालीन मृत भांडों के अंदर का रंग काला तथा बाहर का रंग लाल है। कारण आर, इन रंगों के मृत भांडों पर अलग से पुताई हुई है। तो इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन है, कथन ए, दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोगों का कृषि ही प्रमुख व्यवसाय था। कथन आर, उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारतीय उपमहाद्वीप की मृत भांड संस्कृतियों के अनुक्रम को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गैरिक मृत भांड संस्कृति, उसके बाद काले व लाल मृत भांड संस्कृति, उसके बाद चित्रित धूसर मृत भांड संस्कृति, उसके बाद उत्तरी काले पुलिस वाले मृत भांड संस्कृति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताम निधि भंडार संस्कृति निम्नलिखित मृत भांड प्रारूपों में किससे संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गैरवे चित्रित मृत भांड संस्कृति से। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शिल्पों में कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है। ऑप्शन देखते हैं, जीवाश्म भी उपयोगी है, मृत भांड भी, हाथ की कुल्हाड़ियाँ भी और अस्थि अवशेष भी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्राचीनतम चूल्हे हर्थ का पुरातात्विक अवशेष मिला है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिला सुरगाम से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बागोर। यहाँ से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिंगसू गुर को। अगला क्वेश्चन है, मानव के कर्मिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डार्विन ने। डार्विन ने मानव के कर्मिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स डार्विन थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, एक जीव विज्ञानी। यह एक जीव विज्ञानी थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।